Hello student, good morning. Welcome to VPIC online classes. I am your EVS teacher Kavita ma'am. Today my dear student, we will revise chapter number 11, 12 and 13 from class second EVS. और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अभी हम लोग बुक वर्क का ही रिवीजन कर रहे हैं, तो चैप्टर नंबर 11 में जो बुक वर्क है वो फर्स्ट आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स में फर्स्ट दिया गया कि देयर आर डैश मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आपको पता है ना, यातायात वो साधन होते हैं जिनके थ्रू हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। तो आप यातायात के साधन के रूप में 3 तरीके के यातायात के साधन के रूप में यूज़ करते हैं। तो देयर आर 3 मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, और मैं आपको बता दूं कौन कौन से हैं। एक तो आपका वाटर ट्रांसपोर्ट, और एक है आपका रोड ट्रांसपोर्ट, और एक है आपका एयर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, 3 तरीके के ट्रांसपोर्ट होते हैं। सेकेंड आपका व्हीकल्स दैट कैन रन रोड एंड रेलवे ट्रैक आर मीन्स ऑफ। देखिए, व्हीकल्स यानी साधन जो सड़कों पर या रेलवे ट्रैक्स पे चलते हैं वो कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं, वो लैंड ट्रांसपोर्ट होते हैं, जिन्हें हम रोड ट्रांसपोर्ट भी कहते हैं, यानी ज़मीन पर चलने वाले। थर्ड है डैश एंड डैश आर मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट। तो वाटर पर चलने वाले ट्रांसपोर्ट कौन से हैं? शिप यानी जहाज, बोट यानी नाव, स्टीमर, ये आपके वाटर ट्रांसपोर्ट है, क्योंकि ये पानी में यातायात करते हैं, पानी में एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। फोर्थ है डैश एयर ट्रांसपोर्ट इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, यानी ट्रांसपोर्ट का साधन जो सबसे तेज़ है वो क्या है? एयर ट्रांसपोर्ट, क्योंकि आप प्लेन से कहीं पर अगर जैसे आपको विदेश भी जाना है तो आप 12 घंटे में दूसरे देश में जा सकते हैं, जबकि वाटर और रोड के थ्रू आपको जाना पॉसिबल नहीं है। फिफ्थ पॉइंट है हेलीकॉप्टर्स आर नॉट फास्टर देन। हेलीकॉप्टर जो होते हैं वो एरोप्लेन की तुलना में तेज़ नहीं होते। एरोप्लेन ज़्यादा तेज़ से उड़ता है, बट हेलीकॉप्टर उससे कम तेज़ उड़ता है। इसके बाद आपका चैप्टर नंबर 12, तो इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में है कि वी गेट मैनी ट्रांसफरेशन इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ये कम्युनिकेशन चैप्टर है जिसमें संचार, मैंने आपको बताया था कि आप एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे की बातों को कैसे जानते हैं, तो उसे हम संचार कहते हैं, जहाँ से हम जिसके द्वारा हम जानकारियाँ प्राप्त करते हैं। तो वी गेट मैनी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम, यानी हम जो इन्फॉर्मेशन, जो सूचनाएं प्राप्त करते हैं वो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यानी संचार के साधनों से प्राप्त करते हैं। सेकेंड है डैश इज शेयरिंग आइडियाज़, नॉलेज, इन्फॉर्मेशन एंड फीलिंग। तो कम्युनिकेशन यानी बातचीत के थ्रू हम अपने विचारों को, ज्ञान को, सूचनाओं को और अपनी भावनाओं को एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। थर्ड है वी ड्रॉप आवर लेटर्स एट द, हम अपने लेटर्स कहाँ ड्रॉप करते हैं? तो लेटर बॉक्स में रखते हैं, वो भी आपका कम्युनिकेशन है, क्योंकि आप चिट्ठी के थ्रू एक दूसरे की बात ही, तो एक दूसरे के बारे में ही जानकारी तो लेते हैं। फिर फोर्थ पॉइंट है वी कैन सेंड मैसेज एंड पिक्चर्स फ्रॉम आवर, तो हम अपने पिक्चर्स और मैसेज को के थ्रू भेज सकते हो, तो फ़ोन के थ्रू। फाइव है वी कैन सेंड ईमेल्स फ्रॉम, ईमेल आपके के थ्रू सेंड कर सकते हो, तो कंप्यूटर के थ्रू। इसी तरह आपका बी में ट्री फॉर ट्रू लिखना है, आपका एफ फॉर फॉल्स, यानी जो सही है उसमें टी लिखना है, जो गलत है वो उसमें फॉल्स लिखना है, यानी एफ। तो फर्स्ट पॉइंट है वी कैन कीप इन टच विद अवर पीपल हु आर फॉर अवे फ्रॉम अस, यानी हम ऐसे लोगों के टच में रह सकते हैं जो हमसे बहुत दूर हैं। तो ट्रू है, आप जैसे आप से कोई विदेश में रहता है तो आप कंप्यूटर में जो वीडियो कॉलिंग होती है उसके थ्रू आप उससे बात कर सकते हो, उसको देख सकते हैं। ठीक है। सेकेंड आर न्यूज़पेपर डिलीवरी पर्सन डिलीवर्स द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर बांटने वाला जो व्यक्ति होता है वो न्यूज़पेपर बांटता है, तो ट्रू है भाई, जो न्यूज़पेपर बांटने वाला वो न्यूज़ ही पेपर बांटेगा। थर्ड पॉइंट है कंप्यूटर इज़ द लेटेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, तो बिल्कुल करेक्ट है, लेटेस्ट कम्युनिकेशन का मीन्स कौन सा है? कंप्यूटर है। फिर फोर्थ है वी नीड अ स्टैम्प एंड एन एनवेलप टू पोस्ट लेटर, हमें लेटर पोस्ट करने के लिए एक डाक टिकट और एक लिफाफे की ज़रूरत होती है, तो ये भी आपका ट्रू है। फिर लास्ट है वी कैन कैरी मोबाइल फ़ोन्स इन अवर पॉकेट, हम अपने पॉकेट में मोबाइल फ़ोन को ले जा सकते हैं, बिल्कुल करेक्ट है। फिर चैप्टर नंबर 13 जिसमें आपका डायरेक्शंस था, तो डायरेक्शंस में आपका फर्स्ट है द सन राइजेस फ्रॉम द, तो सूर्य कहाँ से उदय होता है? एवरी मॉर्निंग ईस्ट से। ठीक है। सेकेंड है देयर आर डैश कार्डिनल, तो 4 मुख्य दिशाएं कौन कौन सी हैं? 4 है ना, 4 कार्डिनल डायरेक्शन है, कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। थर्ड है द नीडल ऑफ ए कंपास ऑलवेज पॉइंट, यानी जो कंपास की सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ को पॉइंट करती है। ठीक। फिर अ डैश इज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एरिया ऑन ए फ्लैट सरफेस, एक चपटी सतह पर आपके क्षेत्र के बारे को जो प्रतिनिधित्व करता है, जो प्रदर्शित करता है वो क्या होता है? मैप होता है, नहीं नक्शे पे आप किसी भी क्षेत्र को देख सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट है अ डैश हेल्प अस टू डिटेक्ट डायरेक्शन, यानी कौन सी चीज़ है जो हमें डायरेक्शन को जानने में मदद करती है? तो कंपास।
उसके बाद नेक्स्ट है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। तो डायरेक्शन आर दो डैट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। डायरेक्शन वो होता है जो हमें एक स्थान को, किसी भी स्थान को लोकेट करने में यानी जानने में हेल्प करता है, तो ट्रू है। आप भाई डायरेक्शन के थ्रू ही तो जान सकते हैं कि कौन ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कहाँ पे हमारा घर है। फिर सेकंड है नॉर्थ वेस्ट इज द डायरेक्शन बिटवीन नॉर्थ एंड वेस्ट। जो डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट की होती है वो नॉर्थ और वेस्ट के बीच की डायरेक्शन होती है, तो ये भी आपका ट्रू है। थर्ड पॉइंट है द डायरेक्शन ऑन द राइट ऑफ ईस्ट इज साउथ, यानी ईस्ट के जो राइट में डायरेक्शन होती है वो साउथ होती है, तो ये भी आपका ट्रू है। नेक्स्ट है द टिप ऑफ द निडल ऑलवेज पॉइंट टूवर्ड्स साउथ। जो कंपास की जो निडल होती है वो हमेशा साउथ को दिखाती नहीं, जैसा कि आप फिल इन द ब्लैंक्स में दे सकते हैं। जो कंपास की सुई होती है वो हमेशा नॉर्थ को दिखाती है। तो ये आपका चैप्टर 11-13 का बुक वर्क का रिवीजन था। आई होप आपको क्लियरली सारा बुक वर्क रिवाइज हो गया होगा। सो स्टूडेंट प्लीज़ वॉच दिस वीडियो एंड रिवाइज ऑल द 13 चैप्टर। ओके, बाय बाय चिल्ड्रन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।